मेहनत कर जरूर सफल तेरा काम होगा। मेहनत कर जरूर सफल तेरा काम होगा। कदमों में तेरे जहान और एक दिन सबसे ऊपर तेरा नाम होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन कंपटीशन स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बट्टा डिस्काउंट का पार्ट 3 के अंतर्गत समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। आपके एग्जाम में समतुल्य बट्टा पर आधारित वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको 100% क्वेश्चन क्लियर होंगे। यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 15%, 20% और 25% की छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत के बराबर है। यहाँ पे एग्जाम में समतुल्य बट्टा के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको जो मैं मेथड बता रहा हूँ, यदि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप ऐसे प्रश्न को सेकंडों में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, कितना छूट दे रखे हैं, 15% है और 20% और यहाँ पे 25%। कुछ लोग क्या करते हैं, इन छूट को आपस में ऐड करके यहाँ पे बता देते हैं कि यहाँ पे जैसे इनको आपस में ऐड किए, यहाँ पे निकलेगा 60%। तो यहाँ पे कहेंगे कि 60% ये बराबर है। यहाँ पे पूछा गया श्रृंखला कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, इनको आपस में ऐड करके यहाँ पे आंसर निकालते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि यहाँ पे ये छूट दे रखी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि छूट क्या करना है, आपको 100% में माइनस करके लिखना है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एमआरपी कितनी है, एमआरपी 100 रुपया है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 15% छूट और 20% 25% छूट। तो यहाँ पे आपको 15 नहीं लिखना है, 15 आप 100% में माइनस करके लिखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 85%। 85% को 85 बटे आप 100 लिख सकते हैं। और 20% छूट है, तो यहाँ पे आप इसे 80 बटे 100 लिख सकते हैं। यानी सबको आप क्या करेंगे, 100 में माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 25%, तो 75 बटे 100। बस इतना आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 25 75, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, 20 से कैंसिल करेंगे, 20 पंचे 100, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 के 5, 5 सत्ते 35, 00 से 00 कैंसिल। ऊपर कितना हुआ, ऊपर हुआ 17 इंटू 3। तो आप क्या करेंगे, 17 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बराबर कितना हो जाएगा, 17 ते 51। यहाँ पे कितना हुआ 51, 51%। ये आपका राइट आंसर नहीं है। आपको राइट आंसर निकालना है, क्योंकि पूछा गया है कि श्रृंखला कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी छूट श्रृंखला कितने प्रतिशत के बराबर। तो आपको करना क्या होगा, जैसे आपने छूट 100 में माइनस करके लिखा, तो ये जो यहाँ पे 51% निकलेगा, आपको करना क्या होगा, आपको 100 में 51% आपको माइनस करके यहाँ पे लिखना होगा, जो कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 49%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो जब भी आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे 20% के 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है। यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल इजी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ये याद रखना है, यहाँ पे 20%, जैसे अभी मैंने आपको बताया एमआरपी मान लीजिए 100 है, तो इसका 20% छूट यहाँ पे कह रहे हैं 20% के 4 क्रमिक छूट। तो आप 100 में 20% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। 80% को आप क्या करेंगे 80 बटे 100 लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे ये याद रखना है, आपको लिखना कितने बार है, 4 क्रमिक छूट की बात कह रहे हैं, यानी 20% की 4 क्रमिक छूट। तो इसलिए यहाँ पे आपको कितना 80 बटे 100 ये आपको 4 बार लिखना होगा, यानी 4 टाइम। ये आपको याद रखना होगा, यहाँ पे ये आप गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 00 से 00 आप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये
कितने 4 जीरो, तो यहाँ पे ये 4 जीरो कैंसिल हो गए। ऊपर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 का 8, यहाँ पे कितना है 4 बार 8 है, तो यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 64। यहाँ पे 64 में 8 8 का मल्टीप्लाई किए कितना हुआ 64, 64 और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में कितना है यहाँ पे 100। इतना आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो आपको मालूम होगा 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096, तो यहाँ पे आप 64 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4096, बटे में कितना है यहाँ पे 100 है, तो यहाँ पे 100 है, तो आपको करना क्या होगा यहाँ पे 4096, यहाँ पे 2 जीरो है तो आप 2 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे यानी 40.96। आपको यहाँ पे मेथड मैंने क्या बताया आपको डायरेक्टली 40.96, यदि ऑप्शन में दिख जाए तो आप ये नहीं टिक कर देंगे कि राइट आंसर हुआ, क्योंकि 100% में माइनस करके आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे 100% में माइनस कर देंगे 4096, तो कितना हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 59.04%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ये कैसे हुआ यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या होगा 100 में आपको यहाँ पे 40.96% ये आपको माइनस करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो राइट आंसर मिला वो कितना मिला 59.04%। तो आपसे पूछा गया था कि छूटों की प्रभावी छूट क्या है, तो आप बता सकते हैं 59.04% है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के अंतर्गत ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे रुपए 2000 की खरीदारी करने पर एक एकल 30% की छूट तथा 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर है। यहाँ पे आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करेंगे, मेथड आपको वही अपनाना है। यहाँ पे कितना कह रहे हैं, यहाँ पे रुपए कह रहे हैं 2000, यहाँ पे रुपए 2000 की खरीदारी करने पर एक एकल 30% की छूट, तो 30% की छूट का मतलब यह है 100 में 30% माइनस करेंगे तो यहाँ पे 70% होगा। 70% को आप 70/100 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखें तो रुपए यहाँ पे कितना मिलेगा, राशि कितना मिलेगी, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, इस 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखें बराबर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ से कितना हुआ 1400। जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं तथा 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि 25% एवं 5% की 2 क्रमिक छूट की बात कह रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ये 2000 रुपए का आप ऐसा नहीं कि आप साथ में निकालेंगे, क्योंकि आपसे इसमें पूछा गया छूट में अंतर क्या है। तो यहाँ पे आप निकाले कितना 30% छूट के बाद कितना हो जाएगा 1400, जबकि यहाँ पे 25% 5% 2 छूटें दे रखी हैं। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 100 में कितना हो जाएगा 75/100। यहाँ पे 100 में माइनस करेंगे 95% यानी 95/100। इतना बात आपको मालूम है। यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 00 से आप 00 कैंसिल कर देंगे, 25 75, 25 चौके 100, 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 पंचे 20। यहाँ पे ऊपर देखें तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 95 इंटू 3 इंटू यहाँ पे कितना है 5। आप क्या करिएगा इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से 15, शेष बचा 1, 9 त्रिक 27 से कितना हो जाएगा 28 यानी 285। इसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 25 25, 2 बचा 8 5 40, 40 2 कितना हो जाएगा 42, शेष बचा 4, 5 दूने 10, 10 4 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे बराबर कितना मिला, यहाँ पे मिला 1425 यानी 1425।
यहाँ पे आपको मिला कितना 1425। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई मैंने आपको करके दिखाया। यहाँ पे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में कि दो क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट में क्या अंतर है, तो आपसे अंतर पूछा गया था, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ कितना मिला इसको सॉल्व करने पर, यहाँ पे 1425 मिला। तो आप क्या करिएगा, इस 1425 में आप 1400 माइनस कर देंगे तो बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से बराबर मिलेगा 25 रुपया। तो आप बता सकते हैं समतुल्य एकल छूट में अंतर कितने का है, 25 रुपये का अंतर है। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो यहाँ पे समतुल्य बट्टा पर जो ये टाइप है, इसके अंतर्गत आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है यहाँ पे 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे अभी मैंने आपको बताया, सिर्फ इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखा है ताकि आपसे यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, यदि यहाँ पे इस प्रकार से लिखा मिल जाए निवल नेट, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मेथड आपको वही लगाना है और आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दे रखे 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट। तो यहाँ पे MRP 100 मान लीजिए, इसमें 20% की छूट 100 में माइनस कर देंगे 20%, तो 80/100। यहाँ पे 10% छूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 90/100, यानी 90% आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, यहाँ से 00 कैंसिल हो गया। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 72, यहाँ पे कितना हुआ 72। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि छूट प्रतिशत में क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। तो यहाँ से कितना मिला 72%। आपको करना क्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, आपको 100% में ये आपको 72% क्या करना होगा, माइनस करके तब आपको बताना होगा कि छूट प्रतिशत में क्या होगी। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, 100 में 72 आप माइनस कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 28%। तो आप बता सकते हैं कि निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी, तो 28%। ये आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो प्लीज आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समतुल्य बट्टा पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन भिन्न भिन्न पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में कवर करवाए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू वीडियो बनाती रहूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।